जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। गणेश चतुर्थी का व्रत यह सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाला है। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के संकटों को भगवान गणेश हर लेते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। वहीं पर हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। तो आइए सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। कि एक बार भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु भगवान गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण चाहे जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे सभी आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं भगवान गणेश जी ही नहीं आना चाहते। सभी को इस बात पर बड़ा ही आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इस बात का कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाएं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना भी अच्छी बात नहीं होती। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं, उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की रखवाली करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। फिर होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें सभी ने समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बिठा दिया। बारात चल पड़ी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण उनसे पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि हे गणेश जी, आप अपनी मूषक सेना को आगे की ओर भेज दें, तो वह आगे जाकर रास्ता को खोद देगी, जिससे कि उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे की ओर भेज दी और सेना ने आगे जाकर जमीन को पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल पाए। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध हो सकता है और यह जो संकट आया है, यह संकट भी टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें अब कौन सुधारता। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और नहीं उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं,
उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर आगे की ओर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और फिर भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो पाया और सभी विवाह करा करके सकुशल अपने अपने घर लौट आए। हे भगवान गणेश, जिस प्रकार आपने भगवान विष्णु के कार्य को पूर्ण किया, उसी प्रकार से आपका जो भी भक्त स्मरण करे, जो भी नाम जप करे, आपका पूजन करे, आपका कथा श्रवण करे, हे भगवान गणेश, आप उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान गणेश का पूजन करते हैं, गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, उनके सभी संकट भगवान गणेश दूर कर देते हैं और सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि को प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे।